न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये तारीख़ी अल्फाज मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहे थे। 20 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह देवनाली में पैदा हुए। कुछ लोग इसे देवानेहाली भी कहते हैं। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। उनके पिता हैदर अली ने उनकी परवरिश और तालीमात पर बहुत ध्यान दिया था। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी और वो मजहबी तासुब, फिरका परस्ती, जातिवाद से कोसों दूर थे। उनकी फौज और रियासत में गैर मुस्लिम आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान मस्जिद, मंदिर, मेहमान खाने यानी सभी धर्म स्थल सरकारी खर्च पर चलाते थे। उनके दौरे हुकूमत में सिपाहियों को खास जिम्मेदारी मस्जिदों और मंदिरों की हिफाजत की दी गई थी। 1791 में रघुनाथराव पटवर्धन के कुछ सवारों ने शंकराचार्य की मंदिर और मठ पर छापा मारा और मंदिर और मठ की संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कुछ लोग घायल भी हुए। शंकराचार्य ने उस वक्त मदद के लिए टीपू सुल्तान को खत लिखा। जवाब में टीपू सुल्तान ने खत में लिखकर मंदिर और मस्जिद पर हुए छापे और नुकसान पर गहरा दुख भी जताया और बेदुनूर के आसफ को हुक्म दिया कि शंकराचार्य को 200 फनम नकद पैसे और तोहफे दिए जाए। इसी तरह मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन टीपू सुल्तान ने तोहफे में दिए। 1782 से लेकर 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर की मंदिरों के लिए 34 दान के सनद जारी किए। श्रीरंगपट्टनम के रंगनाथ मंदिर को टीपू सुल्तान ने 7 चांदी के कप और कीमती तोहफे पेश किए। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, ये नारा भी सबसे पहले शहीद टीपू सुल्तान ने बुलंद किया। अंग्रेजों के भारत में बढ़ते कदम को रोकने के लिए टीपू सुल्तान कामयाब रहे और उन्होंने कई जंग अंग्रेजों से लड़ी। मैसूर की चौथी जंग की बात की जाए तो मैसूर की चौथी जंग श्रीरंगपट्टनम में लड़ी गई, जिसमें सुल्तान किलाबंद रहकर कई बहादुरों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। मगर सुल्तान के फौज के 2 गद्दार मीर सादिक और पौर्निया ने अंदर ही अंदर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। उन्होंने भरपूर मदद की अंग्रेजों की। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम किले का नक्शा भी अंग्रेजों के हवाले किया। मगर शेर मैसूर पूरी हिम्मत बहादुरी के साथ आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले के दरवाजे पर टीपू सुल्तान शहीद हुए। शहादत के वक्त भी टीपू सुल्तान की जबान पर कुरान की तिलावत जारी थी। जब चंद सिपाही वेलिंगटन के कहमे में खुशी खुशी आए, उन्होंने जनरल को टीपू सुल्तान की शहादत की खबर दी। जब जनरल टीपू सुल्तान को देखने पहुंचा तो शहीद टीपू सुल्तान की लाश उनके वफादारों के लाशों के नीचे ढकी हुई थी। जनरल वेलिंगटन ने खुशी से सुल्तान की लाश को पास पहुंचा। जनरल ने सुल्तान की तलवार जो उनके हाथ में थी उसे देखकर सुल्तान को पहचान लिया। ये तलवार आखिरी वक्त तक टीपू सुल्तान के फौलादी पंजे से निकाली ना गई। इस मौके पर जनरल ने टीपू सुल्तान को सल्यूट किया और तारीखी अल्फाज कहे कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अब कोई ताकत हिंदुस्तान में हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मैसूर की गलियों में गम मनाया जा रहा था। हर मजहब के मानने वाले लाखों लोग अपने बादशाह की शहादत पर गम में डूबे हुए थे और मैं बस इस अजीम मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि शहादत का जुनून और जज्बा ईमान बनता है
मोहब्बत, अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती जिस्म इंसान का, ये सब मिल जाए तो टीपू सा एक सुल्तान बनता है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।